वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। लेखक ने सभी वर्गों की विसंगतियों को अपने लेख का कहीं न कहीं विषय जरूर बनाया है। विराम। उसने अपने समय के राजनीतिक परिवेश की उन विसंगतियों को भी बखूबी उठाया है जो केवल आंकड़े उगाकर स्वादिष्ट आश्वासन खिलाकर जनता को ठगती रही हैं। देश के विकास के फटे ढोल पीटते अपने हाथों को लहूलुहान करते हुए विराम वास्तव में देश के विकास को दीमक बनकर ऐसे ही नेता चाटते रहे हैं जिनका इलाज कम ही है। विराम। सराहनीय बात यह है कि लेखक का लेख उनके अपने लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए है। यही आज के युग की मांग भी है। विराम। लोक के तंत्र यंत्र मंत्र और षड्यंत्र पर भी उन्होंने गजब के ताने मारे हैं। सार सत्य यह है कि किसी को भी उसकी सुविधा के अनुसार कोई मामले पर संज्ञान लेने की आजादी नहीं दी जा सकती है, भले ही वह न्यायपालिका ही क्यों ना हो। विराम। क्योंकि अक्सर जो लोग कह गुजरते हैं कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, वही कभी कभी अचानक किसी मामले को संज्ञान में लेकर सिस्टम के लिए क्षणिक परेशानी का सबब बन जाते हैं। विराम। इसलिए किसी को भी स्वतः संज्ञान का अधिकार देने के खतरे को समझिए और संवैधानिक और कानूनी उपबंधों में स्पष्ट कीजिए। विराम। यदि हम समझ सकें तो इशारा उधर भी है जिन्हें संज्ञान लेने का वैधानिक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उसके मतलबी उपयोग से सिस्टम और समाज दोनों में हाहाकार मचा हुआ है। विराम। हालांकि वो कभी नहीं चाहेंगे जो इसका लुत्फ उठाते हैं, कभी अपनी हनक दिखाने के लिए तो कभी अपनी सनक प्रदर्शित करने के लिए। विराम। कड़वा सच यह है कि जब राम राज्य के लिए लोकतंत्र शब्द ही एक व्यंग्य प्रतीत होता है तो फिर उस पर आधारित व्यवस्था कैसी महसूस होती होगी समझा जा सकता है। विराम। सच कहें तो संज्ञान अंतर्ज्ञान और अंतर्धान को सही तरीके से समझने की जरूरत है, तभी यह व्यवस्था सबके लिए उपयोगी साबित होगी। विराम। पैरा। परिवाद को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाने में प्रेषित करने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान प्रकरण में एफआर अदम-बकू आमदन झूठ में न्यायालय में पेश की गई। विराम। पुलिस द्वारा एफआर इस आधार पर पेश की गई है कि परिवादिया द्वारा इस घटना के संबंध में पूर्व में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसका क्रॉस मुकदमा न्यायालय में लंबित है। विराम। परिवादिया द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों तथा
घटना की तारीख बदलकर मारपीट की बात को बढ़ा चढ़ाकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसी आधार पर पुलिस द्वारा मामला अदमबकू आमदन झूठ का होना पाया गया है। विराम। उक्त नतीजे से असंतुष्ट होने के कारण परवादिया द्वारा न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें मुख्यतः यह कहा है कि आरोपीगण द्वारा उसके तथा उसकी बहन के साथ मारपीट की गई है तथा उन्हें बेइज्जत कर बेआबरू किया गया है। साथ ही उनके नाक में पहनी बाली तथा पहने हुए कुंडल भी छीन लिए गए हैं। विराम। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में यह पाया गया है कि प्रकरण की परिवादिया द्वारा पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है तथा परिवादिया द्वारा पुनः मारपीट की बात को बढ़ा चढ़ाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है तथा इसी कारण मामला अदमबकू आमदन झूठ का होना पाया गया है। विराम।